हेलो दोस्त। आरआरबी टेक्नीशियन 2/2024 का ऑफिशियल नोटिस और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डू नॉट और डंट का सारा चीज़ें आ गया है। नया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी मौका मिलेगा। आरआरबी बदल सकते हैं, इसका लिए भी अभी देखेंगे कि क्या है, शायद दिया हुआ है। बहुत सारी कंडीशन है, थोड़ा सा इस पर अध्ययन करना पड़ेगा। एक दो वीडियो में आपको धीरे धीरे जो जो अध्ययन होगा उसको आपके साथ लाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने पहली बार हुआ है इतना रेलवे के इतिहास में। मैं 2017 से रेलवे के वीडियो बनाता हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं एक आरआरबी से 21वें आरआरबी तक गया और 21वें आरआरबी पे मुझे नोटिस मिला। टाइम काफ़ी लग गया, लेकिन कोई बात नहीं है, समझ जाते हैं, मेहनत करते हैं तो पहुंचना होता है लक्ष्य पे। तो इसको हम लक्ष्य पे पहुंचते हुए पहुंचे हैं अहमदाबाद में। और लेटर ए से शुरू था, शुरुआत इधर से होता तो पहले मिल जाता। तो यहाँ दो तीन चीज़ें आपका 27 तारीख के ओपन मार्केट में 2/24 के लिए आ गया है। एक तो डू नॉट फोटोग्राफ से रिलेटेड एक नोटिस है जो 27/9 को आया है, और दूसरा आपका आया है इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर अटेंशन कैंडिडेट के लिए। दोनों 27/9 का ही है, और आज 27/9 है अगर मैं सही से समझूं। और कोरिजेंडम 2 आया है आपका 27/9 का। तो तीनों चीज़ को अध्ययन करने में आपको थोड़ा मेहनत लगेगा। उसके बाद कोरिजेंडम 2 आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। इसको थोड़ा सा समझेंगे आपको तो सारी चीज़ें समझ में आएगा। पहले हम इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं तो इंग्लिश में थोड़ा सा समझते हैं आपके साथ कि क्या ये लिखा है। हिंदी में अगर हिंदी में आएंगे तो हिंदी में कोई चीज़ें समझ में थोड़ा साफ साफ आएगा। इंग्लिश में बोल दिया था। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि भर्ती बढ़ गया है, कितना हो गया है, इतना तक। नई 22 नई कैटेगरी जुड़ी है, जिसके कारण से अब इस आगे की प्रोसेस हो रही है। जो 19 से 40 तक है वो बढ़ा है आपका कौन सा नया, जिसको अनुसंकलन A2 में ऐड किया गया है। पद के मापदंडों के लिए आपका 2/14 का अनुगलक A के रूप में देख सकते हैं, पहले वाला ही रहेगा। ये में इसमें भी थोड़ा दिया है। सभी आरआरबी 2 से 40 के पुराने और नए पदों को टेक्नीशियन ग्रेड की संख्या के लिए अनुसंकलन B2 लगा गया है। उसके बाद CN में के तहत जोड़े गए कुछ नए श्रेणियों के पदों के शैक्षिक योग्यताएं और चिकित्सा मानदंड और PW विशेषताएं अलग अलग होने के कारण नए पात्र उम्मीदवार को C/2024 में आवेदन करने के लिए अवसर दिया जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि नया कैंडिडेट, 1 मिनट, इसको नया कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। न्यू कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अभी एलिजिबिलिटी में एक सवाल उठता है कि किसकी योग्यता क्या होगी। नोटिफिकेशन 2/2024 का लास्ट डेट है उस डेट से, या अभी का जो कोरिजेंडम है उससे। तो ऐसे जनरली नोटिफिकेशन का लास्ट डेट से होता है। अगर लास्ट डेट में है तो जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जून जुलाई अगस्त सितंबर ये सब हैं, ये सारे कैंडिडेट 2024 वाले, ये सारे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए भी अभी डिटेल आएगा, थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। अभी हम पूरी तरह से मना नहीं कर सकते कैंडिडेट को, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड वगैरह मौजूदा में आरआरबी भी आप बदल सकते हैं, जो निकाल प्राथमिकता सभी बदल सकते हैं जो पहले से भर रुका है, यानी मौजूदा कैंडिडेट। उसके बाद आवेदन करने का जो डेट है 2/10 से लेके 16/10 तक होगा। गांधी जयंती 2 अक्टूबर स्वच्छ भारत अभियान के दिन से शुरू होगा। उसके बाद आपका अगर मॉडिफिकेशन करना है तो 17/10 से 21/10 तक होगा। यानी आपका 10वां महीना क्या होता है अक्टूबर, और अक्टूबर तक तो टेक्नीशियन की एग्ज़ाम ही नहीं होगा। उसके बाद नवंबर दिसंबर तो लग ही नहीं रहा है, अभी LP का होगा। तो समझिए कि आपका एग्ज़ाम जो CBT होना है वो अगले साल 2025 में पहुंच गया। एग्ज़ाम पर कैलेंडर 2025 की वैकेंसी आएगी या लास्ट में दिसंबर में आएगी मालूम नहीं। उसके बाद मौजूदा में सब कुछ आपको नोटिस प्रसारित किया जाएगा। दोनों के लिए आवेदन के लिए नए आपका तौर तरीके या डू नॉट वगैरह दिया जाएगा, जो अभी हम आगे देखेंगे। बाकी इसके बाद हेल्पलाइन है, उसके बाद आपको नीचे सब कुछ वैकेंसी टेबल जो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड होगा उसके साथ ही दे दिया है। कौन कौन कैंडिडेट का जो कैटेगरी नंबर 19 से लेकर 40 तक के लिए प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद रिवाइज वैकेंसी भी LP की तरह वैसे ही जोड़ दिया। हालांकि हम लोग वैकेंसी पहले देख रखे हैं, कोई इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है। तो इसे बंद करते हैं। अब हमने एक नोटिस पढ़ लिया। ये नोटिस क्या था हमारे पास, 1 मिनट,
कोरिजेंडम 2 हिंदी में पढ़ लिए, इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास है इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट अटेंशन वाला टेक्नीशियन ग्रेड के, इसको पढ़िएगा तो कुछ चीज़ें नया दिखेगा उसके अलावा जो उस नोटिस में नहीं था। ये उस नोटिस के कोरिजेंडम के बाद वाला नोटिस है। इसमें कोरिजेंडम 2 वाला का अमेंडमेंट में नोटिस दिया हुआ है कि 2/10 से विंडो होगा, आरआरबी पे अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट आपका हु इज अप्लाइड any one and more category in a 2 to 18 and paid requisition subsequently is treated as expressly paid application। अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है और 1 और मोर कैटेगरी अप्लाई कर रहा है 2 से 18 के बीच में, तो ये माना जाएगा कि ये पहले पेमेंट दे रखे हैं और वो पेड कर रखे हैं, वही मतलब पुराने कैंडिडेट हैं। विंडो पीरियड तो वही रहेगा जो पहले दिया हुआ है, वही रहेगा। कह रहा है कि दी मस्ट एग्जिस्ट यूजर क्रेडेंशियल अवेलेबल फैसिलिटी, बहुत सारा फैसिलिटी वो दिया हुआ है। कैंडिडेट कैन बी अप्लाई मॉडिफाई दो एक्सेस फॉर कैंडिडेट कैन अप्लाई अब्लिक मॉडिफाई कैटेगरी नंबर 2 to 18 अल्सेल एक्सेस सी न्यू कैटेगरी। अगर कोई कैंडिडेट 2 से 18 तक पहले अप्लाई किया था तो नए पोस्ट कैटेगरी भी भर सकता है, यानी A2 A3 से किए होंगे, B1 B2 से किए हुए थे तो C1 वाला पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैच करता है तो मैच करेगा बहुत को, तो सबका पोस्ट प्रायोरिटी भरना है। तो मैं यहाँ से एक निष्कर्ष निकालूंगा, 100% जो पुराने कैंडिडेट है सबको अपना पोस्ट प्रायोरिटी रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आरआरबी नहीं बदलते हैं तब भी आपको पोस्ट प्रायोरिटी के लिए लॉगिन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अच्छा लगा कुछ। उसके बाद एक्सेस फॉर एप्लीकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है दे विल बी गेट एक्सेस ओनली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन री अपलोडिंग द फोटोग्राफ सिग्नेचर चेंज आरआरबी पोस्ट प्रिस्क्राइब ऑल टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैटेगरी 2 to 40 दे विल बी, सबका कह रहा है कि विल बी ओनली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और री अपलोडिंग फोटोग्राफ सिस्टम वगैरह वगैरह सब कुछ के लिए आपको एलिजिबिलिटी है। दे शुड नॉट सबमिट न्यू एप्लीकेशन फॉर इट ट्रांसमाउंट ए मल्टीपल एप्लीकेशन पैरा एन, मतलब एक से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं फिल कर सकते, पुराने एप्लीकेशन के साथ ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये पुराने कैंडिडेट के लिए हो गया। अब नया कैंडिडेट क्या क्या करेंगे उसके लिए सोचिए, यहीं कुछ मिलेगा आपको। फॉलोइंग कैंडिडेट कैन अप्लाई 2 to 40, यानी कुछ लोग महात्मा जी बोल रहे थे ना कि सब कैटेगरी में नहीं अलाउ करेगा, आपको 18 नहीं 19 से 40 वाला ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो उनके लिए ये कभी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जब नया एप्लीकेशन खुलेगा तो उनको सबके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इनको नॉट पेड है तो पेड करना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा। इनकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 कैंडिडेट हैड पेड एप्लीकेशन फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 ऑफ 2 अप्लीकेशन बट दे हैड नॉट अप्लाइड फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 अगर टेक्नीशियन ग्रेड ए के लिए कोई अगर कर रहा है एप्लीकेशन पेड किया है, नॉट अप्लाइड टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए है, यानी 3 के लिए नहीं है। हु है अप्लाइड एंड द अदर देन इशू द ईयर ऑफ 2024, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अप्लाइड अंडर सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 2/24 है, उसको कोई अभी अप्लाइड किया है उनके लिए नहीं है। फिर साथ में कह रहा है, इसी को देखिए तो दूसरे लाइन से जोड़िएगा, कैंडिडेट नॉट सबमिटेड अप्लाइड एनी सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी ईयर ऑफ 2014, यानी अगर टेक्नीशियन 1 में अप्लाई किए हैं तो भी आप टेक्नीशियन 3 के लिए न्यू में अप्लाई कर सकते हैं अलग से, अगर कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो। साथ में अगर आपको अप्लाइड नहीं किए हैं किसी में तो फिर से अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन 1 और 3 में। उसके बाद न्यू कैंडिडेट कैन अप्लाई कैटेगरी 2 to टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऑफ इतना मॉडिफाई, यानी 1 का छोड़ के 2 टेक्नीशियन 3 वाला वैकेंसी के लिए कोई अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ से कहें कि अगर 10+2 वाला जो लोग थे या वो टेक्नीशियन 1 में डिप्लोमा प्लस वो वाले थे PCM वाले, उस कैटेगरी में किसी को अलाउ नहीं कर रहा है नए कैंडिडेट को, क्योंकि उसमें वैकेंसी की पोस्ट पैरामीटर चेंज नहीं हुआ है। यही बात हुआ था पहले ही, तो बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सही है। उसके बाद मॉडिफिकेशन विंडो पीरियड वो दिया हुआ है जो आपको बाद में करना है, तो इसके लिए हो गया। अब अपने अभी तक 2 नोटिस पढ़ लिया, दोनों के बारे में डिटेल पढ़ लिया। 1 मिनट, अहमदाबाद की वेबसाइट पे जाते हैं, थोड़ा बैक हो गया ज़्यादा। अब तीसरी नोटिस की बारी आती है, तो तीसरी नोटिस कहाँ गया जी? 1 मिनट, कहाँ चला गया जी? इसको लेना पड़ेगा ना, 2 ऑब्लिक कहाँ गया जी? ये टेक्नीशियन, इसमें मिलेगा हमें डिटेल।
तो टेक्नीशियन में दोबारा जाएंगे और दोबारा जाएंगे तो 1 मिनट कहाँ गया जी, और फिल्टर कुछ गड़बड़ चल रहा है इसकी हिसाब किताब। न्यूज एंड अपडेट लेटेस्ट न्यू, हाँ आ गया। फिर उसके बाद डू नॉट और डू नॉट डायल करने के लिए दिया हुआ है फोटोग्राफ अपलोडिंग के लिए, इसको भी देख लीजिएगा। और ये अटेंशन फॉर कैंडिडेट देख ही लिए, यानी क्या नया कैंडिडेट कर सकता है, क्या पुराना कैंडिडेट कर सकता है, वो आपको क्लियर हो गया। यानी 2 से उससे तक कोई लोग अप्लाई कर सकता है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन के लिए रहेगी, और बाकी बैकग्राउंड फ़ोटो वगैरह वाला जो ये पहले ही कोरिजेंडम दिया हुआ है वो फ़ोटो वाला देख लीजिएगा। तो कुल करके डज और डज नॉट के बारे में भी दे दिया, सब कुछ आपको दे दिया। हालांकि इसमें समस्या आप कैंडिडेट के उनके लिए फेस होगा, एक ही चीज़ मुझे यहाँ नहीं मिला, सारा चीज़ मिल गया जैसे हमने आपसे पहले भी बात किया था। एक चीज़ नहीं मुझे मिला कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डेट ओल्ड रहेगा या न्यू रहेगा। इसके अलावा सब कैंडिडेट के लिए वही जो हम लोग बात किए थे वही है। टेक्नीशियन 1 में नहीं अप्लाई कर सकते, टेक्नीशियन 3 के लिए ओल्ड और नया कैटेगरी के कैंडिडेट सब में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको अगर 1 में किए हैं तो 2 में 3 में कर सकते हैं, लेकिन 3 में किए हैं तो 1 में नहीं कर सकते। ऐसा नहीं रिवर्स करने की बात किया गया है। यानी 2 से 2 नंबर कैटेगरी से 40 नंबर कैटेगरी की बात की गई है। साथ में आपको फिर से अगर नया कैंडिडेट है फीस से देना पड़ेगा, ओल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आरआरबी भी चेंज कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कि सभी कैंडिडेट को अब एक बार एप्लीकेशन लॉगिन करके पोस्ट प्रायोरिटी चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो बाकी के पोस्ट के लिए आपके लिए वैकेंसी नहीं बढ़ी है, जो पहले वैकेंसी थी वही रह जाएगी। अगर वैकेंसी बढ़ानी है तो आपको पोस्ट प्रायोरिटी चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।